Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट, जिसका आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जिसके एमसीक्यू हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मोशन, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो चैप्टर है, इसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, थोड़ा टफ लगता है। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये कहूंगी, अगर आप आगे भी साइंस पढ़ते हैं, आगे अगर आप मैथ साइंस ऑप्ट करते हैं, तो मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्लियर है? तो अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो ये टफ वर्ड हटा दीजिए और इसकी जगह डाल दीजिए इंटरेस्टिंग। तो इसके जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको आपके कॉन्सेप्ट में वीडियो में इसे कंप्लीट किया हुआ है, साथ ही इसका रिवीजन वीडियो भी है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ में अब हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू, तो जो कि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत ही सॉलिड बना देगा। तो हम साइंस की शुरुआत करें उससे पहले ये जरूरी है कि हमें बाकी सब्जेक्ट के टीचर्स के बारे में भी हम एक बार आपको इंट्रोडक्शन दे दें। कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये सारे टीचर्स हैं जो आपको मिल करके कुछ आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ आपको सोशल पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं। इन सबका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स के, मतलब फाइनल रिजल्ट हमारा जब अच्छा होगा, जब हम इन सारे टीचर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स देखते हैं। चलिए, तो अब हम शुरुआत कर देते हैं मोशन एंड टाइम इसके एमसीक्यूज की। अब ये मोशन एंड टाइम सब्जेक्ट, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन उतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है ना। हम इसमें पढ़ चुके हैं कि भाई मोशन क्या होता है, अगर हमें टाइम का मेजरमेंट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, मोशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी, आई होप आपको याद हो कि द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इस डेफिनेशन को बिल्कुल अपने दिमाग में आपको बिठा लेना है। क्लियर है? तो हम मोशन के बारे में पढ़ चुके थे। फिर हमने देखा था कि भाई नॉन लीनियर मोशंस क्या होते हैं, लीनियर मोशन क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, उसमें नॉन पीरियोडिक मोशंस क्या होते हैं, सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है, सब कुछ हम पढ़ चुके थे। लेकिन अगर आपने नहीं भी आपको याद है, तो मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव समझाऊंगी तो उसको करते करते आपको कई सारी चीजें पता चलेंगी, तो वो आपके लिए जरूरी होंगी और आपको मतलब इससे आसानी होगी और आप आसानी से इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस को कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो हम देरी नहीं करते हैं और बता देते हैं कि भाई टाइम में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो टाइम का मेजरमेंट हमने देखा था कि जब वॉचेस नहीं थी तो पहले के लोग किस तरह से टाइम को मेजर किया करते थे, किस तरीके के डिवाइस का यूज करते थे। जैसे आजकल तो हमारे पास मोबाइल फोन्स है जिसमें हम टाइम देख सकते हैं, हमारे पास रिस्ट वॉचेस होती हैं, कॉर्ड्स की वॉचेस होती हैं, जिसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि भाई टाइम क्या है। लेकिन जब पहले वॉच का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो उस टाइम पर कैसे टाइम का मेजरमेंट किया जाता था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सन डायल होते थे, सैंड क्लॉक्स होती थी, जिनका यूज करके ये पता किया जाता था कि टाइम क्या है। ठीक है, तो ये जो पूरी डिटेल है ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जो कि कॉन्सेप्ट वीडियो है। और आपको वीडियो कहां से मिलेंगी तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के लास्ट में। चलिए, हम देर नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट कर देंगे हमारे एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, भाई मोशन एंड टाइम है तो हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर चीज बहुत इजी नहीं होती। थोड़ा सा आपको चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, समझते हुए चलना पड़ता है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन है द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंसेस। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अपन। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम इनटू 1 अपॉन स्पीड। मतलब वही है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए, तो आप ये सोचेंगे कि आपने इस चैप्टर में मैम स्पीड के बारे में हमें बताया था कि स्पीड इक्वल्स टू होता है, ठीक है, कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अगर किसी चीज की स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ये इसकी डेफिनेशन होती है। क्लियर है? डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जहां पर अपन डिस्टेंस को मीटर और टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं। मतलब कि आपकी स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे
आपसे स्पीड ना पूछ करके डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हम उसी सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे। और डिस्टेंस, अगर मुझे स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है और मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू मैं लिख दूंगी स्पीड, ठीक है, और यहां पर ये अपॉन में है तो वहां जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? तो इसका मतलब कि अगर डिस्टेंस का फॉर्मूला मुझसे पूछा गया है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अब यहाँ पे सारे ऑप्शंस हम ध्यान से देखते हैं कि भाई यहाँ पर हमारे लिए सही ऑप्शन क्या होता। हमारे हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला है और इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, ये होगा डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिलेगी। जिन बच्चों को ये नहीं पता था कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड का होता है ये फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, कि कोई चीज किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर्ड कर रही है उसे हम कहते हैं स्पीड। अब यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है, यूनिट का मतलब होता है 1, तो 1 मिनट में या 1 सेकेंड में या 1 आवर में कोई चीज कितना डिस्टेंस कवर करती है उससे हम उसकी स्पीड निकालते हैं। अब अगर अपन नॉर्मल ह्यूमंस की बात करें तो हम कितना तेजी से दौड़ सकते हैं, हम मीटर्स में डिस्टेंस को ज्यादा कवर कर पाएंगे। तो हमारा अगर स्पीड निकालना है तो हम मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। अगर मुझे व्हीकल्स की निकालना है, मान लीजिए कि कार्स की, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे मीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से अगर ट्रेन्स की निकालना है तो क्योंकि ट्रेन तो बहुत स्पीड में चलती है, 1 घंटे में उसका किलोमीटर का डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, तो उसमें भी किलोमीटर पर आवर यूज होगा। और अगर रॉकेट्स की बात करें, स्पेस रॉकेट्स की बात करें, तो उनकी स्पीड भी हम किस में मेजर करेंगे, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मीटर पर सेकेंड हमारी बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, और मीटर में और थोड़ा बढ़ेंगे तो किलोमीटर्स आ जाएगा, सेकेंड्स में बढ़ेंगे तो मिनट्स आएगा, मिनट के बाद आवर आएगा। तो अगर अपन रॉकेट की बात करें तो उसमें सेकेंड में उसकी स्पीड निकालना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आवर लेंगे, और उसका जो डिस्टेंस है वो भी किलोमीटर में हम देखेंगे, क्योंकि मीटर में तो थोड़ी ही देर में वो अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो उसका अगर स्पीड निकालनी है तो आप किस में निकालोगे, किलोमीटर पर आवर में। तो भाई यहां से ये सारी कहानी और आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? चलिए, तो इसको हम यहाँ पे करते हैं खत्म और हम सीधे पहुंच जाएंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय। सो मैनोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर या फिर मोटोमीटर। मैनोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो बेसिकली हमारी गाड़ियों में अगर आप देखो तो ये ओडोमीटर एंड स्पीडोमीटर दोनों होते हैं। स्पीडोमीटर का काम होता है आपकी स्पीड को बताना, कि आप जब स्कूटी या गाड़ी या कार जो भी चला रहे हैं तो उस टाइम पर आपकी क्या स्पीड है, तो वो स्पीडोमीटर में दिख जाती है। ओडोमीटर क्या करता है, आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ठीक है, उसकी जो रेटिंग है, उसकी जो रीडिंग है, वो आपको ओडोमीटर की हेल्प से मिलती है। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय ओडोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बस ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 90 मिनट्स। अब एक बस है जो कि कितना चल रही है, 54 किलोमीटर चल रही है 90 मिनट्स में, मतलब कि 90 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 54 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ द बसेस, अब आपको यहाँ पर बस की स्पीड बतानी है। तो अब क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। जनरली हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर न्यूमेरिकल आया तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं कि नहीं यार नहीं करना, लेकिन बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। तो इसमें न्यूमेरिकल क्या है, इसमें आपको बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना है जो कि है स्पीड का। अब आप जानते हैं कि स्पीड क्या होती है, तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो आपको यहाँ पर वही निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको यहाँ पर स्पीड ही फाइंड आउट करनी है। अब स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे करके रखा हुआ है, कितना है,
तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है 54 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 54 किलोमीटर्स। और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 90 मिनट्स। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि स्पीड की जो यूनिट होती है, यूनिट मतलब कि स्पीड को आप जिसमें मेजर करते हो वो होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड्स। क्लियर है? लेकिन यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? किलोमीटर्स और मिनट्स दिया हुआ है ना। मतलब कि मीटर किसकी यूनिट होती है? क्या मेजर करते हो आप मीटर से? डिस्टेंस। लेकिन यहाँ डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? किलोमीटर्स में। और आप स्पीड किस में मेजर करते हो? सेकेंड्स में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? मिनट दिया हुआ है। तो क्या ये गलत है? जी नहीं, हमें बस इसमें छोटा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में और मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमें ऑप्शंस कैसे दिए हुए हैं। तो आपको जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी की यूनिट क्या है? सभी की ये जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है। क्या है सभी की यूनिट? मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि किलोमीटर्स में है उसे मुझे मीटर में, और ये जो मिनट है उसे मुझे सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे किलोमीटर हो चाहे मीटर हो डिस्टेंस तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ मैं उसको मेजर मीटर में या किलोमीटर में करूंगी। क्लियर? उसी तरीके से टाइम जो है वो जो रहेगा वो ठीक है, चाहे मैं उसे 60 मिनट्स बोलूं, ठीक है, चाहे मैं उसको आवर में बोलूं, है ना, 1 आवर बोलूं, तो मतलब तो एक ही है कि एक ही घंटा हुआ या 60 मिनट। तो अपन देख लेंगे, अब इसको तो जल्दी से अपन इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 54 किलोमीटर्स है, अगर अब मुझे इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम सबसे पहले इसका कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 54 को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगी? 1000 से इसे मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, सिमिलरली अगर 90 मिनट्स है और मुझे इसे सेकेंड्स में करना है, ठीक, तो मैं क्या करूंगी? 90 इंटू 60। ऐसा क्यों किया मैंने? तो देख लीजिए, वैसे कई स्टूडेंट्स को ये बात पता है, लेकिन नहीं भी पता है तो मैं एक बार और बता देना चाहती हूं कि अगर किलोमीटर्स की बात करें तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स। कितने होते हैं? 1000 मीटर। क्लियर है? इसी तरीके से एक आवर में कितने होते हैं मिनट्स? 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड्स। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक कि जब आपको क्या करना है, बड़ी क्वांटिटी को, अब इसमें बड़ा कौन है? किलोमीटर, और छोटा कौन है? मीटर। तो जब आपको बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या करोगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। किसको? 1000 को। जैसे कि यहाँ पे 54 किलोमीटर दिया हुआ था, तो आपको अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर रहे हो? 1000 मीटर से आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मिनट बड़ी क्वांटिटी और सेकंड छोटी क्वांटिटी है, तो अगर मुझे 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं उसमें कितना मल्टीप्लाई करूंगी? 60 सेकंड मल्टीप्लाई करूंगी, है ना। अब मान लीजिए कि आपको मीटर दिया होता और आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? किलोमीटर में, तो आप 1000 का ही यूज करते, लेकिन डिवाइड कर देते। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको सेकंड दिया होता और आपको उसको मिनट में कन्वर्ट करना हो, है ना, क्या दिया हो? सेकंड दिया हो, लेकिन आप उसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तब डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा थंब रूल याद रख लो, ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे किसका? 1000 का। ठीक है, ये एक ट्रिक है थोड़ा सा याद रखने के लिए, तो आप लिख लें। ठीक, और अगर मुझे मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी 1000 से। उसी तरीके से अगर मुझे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई करूंगी 60 से। लेकिन अगर मुझे सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड कर दूंगी 60 से। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखिए। वैसे कॉन्सेप्ट इसका आपको पता ही है कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन फिर भी अगर तुरंत याद ना आए तो इसे याद रखने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपने इसका शॉर्ट ले लिया होगा। अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना था? यहाँ पे हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और अब अपन इसको उठा करके सीधे कहाँ रख देंगे? स्पीड के फॉर्मूले में। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 54 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर डिवाइडेड बाय
90 इंटू 60 सेकेंड्स। ठीक है, सो यहां से ये कैंसिल, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और 6 से 6 कैंसिल, हमारे पास आंसर कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड आई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि अ बस ट्रेवल्ड 54 किलोमीटर इन 90 मिनट्स, द स्पीड ऑफ बसेस, तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं अपना आंसर सही है या नहीं। तो जी हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो। काफी आसान है, लेकिन एक्सप्लेन क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट अपने को अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्लियर हो गया, हम इसको यहां से क्लियर कर रहे हैं। आई होप आपने इसका शॉर्ट ले लिया है। अब मैं आगे बढ़ती हूं और इसे करती हूं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लॉक्स एंड वॉचेस which are used for measuring time are based on। अब ये जो आपकी क्लॉक होती है जो कि टिक 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 चलती है, वॉचेस जो होती हैं, ये किस चीज पर बेस्ड है, किस तरीके का मोशन ये करती है? रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन या रोटेशनल मोशन। अब अगर जिन बच्चों ने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड करी हुई हैं तो उनको पता है कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। नहीं पता है तो मैं अभी फिर से याद दिलवा देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या आप बोल सकते हो इसको? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या होता है? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल कि आप चल रहे हैं एक सड़क पर सीधा सीधा, ठीक है, एक लड़का चल रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है? जाइंट व्हील, ठीक है, तो जाइंट व्हील आपने देखा होगा, वो कैसा मोशन करता है? सर्कुलर मोशन करता है। अब वो कभी भी रुक सकता है, कभी भी धीरा हो सकता है, कभी भी तेज हो सकता है, लेकिन वो एक सर्कुलर तरीके से चल रहा है, ठीक है। और इसका एग्जांपल लिख देती हूं, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना। सो रेक्टिलिनियर मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, मतलब कि अगर मैं इस तरह से चल रही हूं तो मैं एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रही हूं, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। इसका एग्जांपल है वॉकिंग इन अ स्ट्रेट पाथ। सर्कुलर मोशन जैसे जायंट व्हील आपका घूमता है, ठीक है, तो वो एक सर्कुलर मोशन है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मोशन जिसमें जो चीज है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस कवर करे और सेम टाइम पर, डिस्टेंस एंड टाइम बिल्कुल लगभग सेम होता है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन होता है। जैसे कि आपका पेंडुलम, ठीक है। सो पेंडुलम मोशन जो होता है वो आपका पीरियोडिक मोशन है। रोटेशनल मोशन क्या होता है? तो जो आपकी मोटर्स घूमती है ना, मोटर, इसका एग्जांपल लिख देती हूँ, तो मोटर जिस तरह से घूमती है वो एक रोटेशनल मोशन है ना। सो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए। अब इसमें से आपको ये बताना था कि आपका ये जो वॉचेस और क्लॉक्स है ना, विच आर यूज्ड फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन, तो वो किस तरीके के मोशन पर बेस्ड है? तो हमें पता है कि सबसे पहले शुरुआत थी पेंडुलम्स की। पेंडुलम से कहानी की शुरुआत हुई थी क्लॉक्स की। तो पेंडुलम जो है बेसिकली ये करती है पीरियोडिक मोशन, मतलब अपने आप को रिपीट करती है और सेम डिस्टेंस पर उसको कवर करती है। इसीलिए क्लॉक्स और जो वॉचेस हैं उनका जो मोशन है वो क्या कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। कैसा कहलाएगा? पीरियोडिक मोशन। मतलब कि टाइम जो रहता है, पीरियड जो रहता है वो लगभग सेम रहता है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम। क्लियर है? तो फिर क्या होगा इसका मोशन? पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि जो पीरियोडिकली मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ना हो, दैट मीन्स कि कैसे भी टाइम पर उसका मोशन धीरे हो रहा है, हर बार आपको अलग तरीके का मोशन मिले, ठीक है, डिस्टेंस अलग तरीके से कवर्ड हो, तो वो नॉन पीरियोडिक है। लेकिन पीरियोडिक का मतलब सेम डिस्टेंस सेम टाइम। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज the device which is used for measuring time interval in sports activities is called। अब sport activities में अगर मुझे टाइम का मेजरमेंट करना है तो हम किस तरीके का वॉच का यूज करेंगे? रिस्ट वॉच, स्टॉप वॉच, स्टॉप क्लॉक, क्वार्ट्ज वॉच। देखिए, रिस्ट वॉच हो या फिर आपकी क्वार्ट्ज वॉच हो,
कॉर्ड्स मतलब जो कि कॉर्ड से बनी हुई हो, और वो क्या कर रही है, आपको एक नॉर्मल टाइम दे रही है कि अभी कितना बज रहा है, 1 घंटा हुआ है, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल टाइम मेजरमेंट के लिए तो आप रिस्ट वॉच का, कॉर्ड्स वॉच का यूज करते हो। लेकिन जब आप मान लीजिए कि कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहा है, मान लीजिए रेसिंग ही हो रही है, ठीक है, तो रेसिंग का क्या मतलब होता है कि आपको ये बताना है कि कोई पर्सन, ठीक है, सबसे पहले कौन सा जो रेस में सबसे पहले कौन सा जो बच्चा है या जो स्टूडेंट है जो भी दौड़ रहा है वो आया है। तो आप क्या करोगे, जैसे वो आता है आप उसको स्टॉप कर देते हो, तो इससे क्या पता चलता है कि उसका टाइम पता चल जाता है कि हाँ इतने टाइम पर इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो स्पोर्ट्स अगर एक्टिविटीज होती है तो वहां पे रिस्ट वॉच या कॉर्ड्स वॉच का तो यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा अपने को, हर सारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी वहां पर टीम मेंबर्स हैं, सबका अलग अलग टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप मेजर करते बैठोगे क्या कि यार अभी 2 बज रहा है, ये 2:05 पे आया था, ये 2:10 पे आया था, ये 2:15 पे आया था, नहीं। लेकिन अगर आपके पास स्टॉप वॉच है तो आप जल्दी जल्दी स्टॉप करके देख लोगे कि इसने कितना पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया और कितनी देर में ये पहुंचा। तो जो आपकी डिवाइस यूज होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वो होता है स्टॉप वॉच। कौन सा होता है? स्टॉप वॉच। चलिए अब आगे आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कि वो पूछ रहा है इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, है ना, अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है लेकिन उसकी स्पीड क्या हो रही है, हर बार चेंज हो रही है, इट्स मोशन इज सेड टू बी, तो उसके मोशन को आप क्या कहोगे? स्ट्रेट लाइन में चल रहा है लेकिन स्पीड कैसी है, हर बार चेंज है, कभी तेज है, कभी स्लो हो गई, कभी बिल्कुल 0 के बराबर हो गई, तो ऐसी स्पीड को आप क्या कहते हो? क्या आप ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हो या नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर मोशन या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज अगर अपनी स्पीड को एक जैसी रखता है तो आप उसे यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है कि नॉन यूनिफॉर्मली, कभी तेज कभी धीरा, अगर मैं इसका पैटर्न बनाऊं, है ना, अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो कोई चीज ऐसे चल रही है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऐसे, कभी ऐसा, कभी तेज, कभी धीरा, है ना, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। लीनियर मोशन अगेन क्या होता है? लीनियर मोशन आपका ऐसा भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रेट पाथ, ऐसा भी हो सकता है, और नन ऑफ दीज। सो भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन में चेंज हो रही है तो उसे आप कौन सा मोशन कहोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब कि उसका कोई भी एक पैटर्न नहीं है कि वो एक ऐसे पैटर्न में चल रहा है या ऐसे पैटर्न में चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? वो कभी भी अपनी स्पीड को बढ़ा ले रहा है, फिर घटा ले रहा है, फिर इंक्रीज कर दे रहा है, फिर डिक्रीज कर दे रहा है, तो ये तो इस तरीके के मोशन को आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ। अब अगर सबसे ज्यादा प्रचलित या वेल नोन पीरियोडिक मोशन की अगर अपन बात करें तो वो आपको किस एग्जाम्पल से मिलेगा? ठीक है, पीरियोडिक मोशन का सीधा सीधा सा यहां पर आपको एग्जाम्पल ही पूछा हुआ है। सन डायल, स्टॉप वॉच, सिंपल पेंडुलम या सैंड क्लॉक। अब सन डायल क्या होता है? सन डायल जिसमें कि एक ऐसा उठा हुआ ऑब्जेक्ट होता है जिसकी शेडो से, जो कि सन की हेल्प से एक शेडो देता है, और वो शेडो जिस भी नंबर पर पड़ती है उससे हमें पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा होगा दिन में। क्लियर है? तो क्या इसमें कहीं पर आपको पीरियोडिक मोशन दिख रहा है? नहीं। देन उसके बाद स्टॉप वॉच, क्या स्टॉप वॉच पीरियोडिक मोशन करती? नहीं। स्टॉप वॉच को आप कभी भी रोक सकते हो, है ना, तो ये कोई पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ। सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम है वो जरूर हमारा कैसा मोशन देती है? ये हमें एक पीरियोडिक मोशन देती है, बिकॉज इट कंटिन्यूसली रिपीटेड इट्स पेंडुलम, वो कंटिन्यूसली रिपीट होती है एक परफेक्ट टाइम पर, एक परफेक्ट डिस्टेंस पर, या मैं कहूं कि एक फिक्स टाइम पर फिक्स डिस्टेंस को ये कवर करती जाती है एक जैसा, बिल्कुल कंटिन्यूसली। तो आप उसे क्या कहोगे? उसे पीरियोडिक मोशन कहोगे, एंड इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशन। सैंड क्लॉक क्या करती है? सैंड क्लॉक आपका पीरियोडिक मोशन नहीं करती, इससे आपको आर का एनालिसिस हो जाएगा, लेकिन एक पीरियोडिकली रिपीटेडली अपने आप को बार बार कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करती।
ठीक है, तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन का अच्छा एग्जाम्पल नहीं है ही नहीं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल पेंडुलम। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is based on the study of shadow cast by the sun? अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हम शैडो की हेल्प से कुछ पर्टिकुलर चीज को निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल पेंडुलम दी हुई है, तो पेंडुलम में कोई शैडो का कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं, पेंडुलम तो नॉर्मल ऐसे चलती है जिसकी वजह से हमने सिंपल क्लॉक डिजाइन किया। एटॉमिक क्लॉक अगेन ये भी कोई शैडो कास्ट नहीं करती। सन डायल और कॉर्ड्स क्लॉक, कॉर्ड्स क्लॉक क्या है? जिसमें कॉर्ड्स का यूज हो, जो कि वाइब्रेशन से आपको ये बताएगा कि अब कितना टाइम हो रहा है। क्लियर है? लेकिन सन डायल एक ऐसी चीज है जिसमें कि उसके ऑब्जेक्ट पर, उस पर ये जो उठा हुआ पोर्शन होता है उसका, उस पर जब सन की रे पड़ती है तो उसकी शैडो जो है वो अलग अलग नंबर्स पर कास्ट होती है, अलग अलग नंबर्स पर जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जो कि उस स्टडी पर बेस्ड है जिसकी मदद से, जिसमें हम शैडो की मदद से टाइम बताते हैं? तो वो है आपका सन डायल। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द स्पीड ऑफ स्पेस रॉकेट इज। अगर मुझे ये बताना है कि स्पेस रॉकेट की स्पीड क्या है, तो वी नो दैट कि स्पीड की जो यूनिट है, मतलब कि स्पीड को हम जिसमें मेजर करते हैं वो होता है मीटर पर सेकंड। क्या होता है? नॉर्मली जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मुझे स्पेस रॉकेट की स्पीड को बतानी है, तो स्पेस रॉकेट की तो स्पीड बहुत ही ज्यादा होगी, तो क्या मैं उसे मीटर पर सेकंड में बता पाऊंगी? हर सेकंड में नहीं हम उसको एनालिसिस कर सकते, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर पर आवर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर स्पेस रॉकेट की स्पीड की बात करें तो वो होगी ही क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम से ही उसकी स्पीड निकलेगी, लेकिन उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होना चाहिए? किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड नहीं हो सकती, किलोमीटर पर सेकंड भी नहीं, किलोमीटर पर मिनट भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये मैक्सिमम यूनिट्स है ना? किलोमीटर मीटर डिस्टेंस के लिए और आवर आपके टाइम के लिए। तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। चलिए, सो अब आ चुके हैं हम 10th क्वेश्चन की तरफ। तो 10th क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, स्वामी वॉक टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज हाउस। एक बच्चा है जिसका नाम है स्वामी। ठीक है, ये बच्चा है जिसका नाम है स्वामी। वेल, उसका जो घर है वो, मतलब उसका जो स्कूल का डिस्टेंस है वो उसके घर से, ठीक है, मान लीजिए कि ये घर है उसका, ठीक है, और ये इसका स्कूल है। ठीक है, तो ये जो इसके स्कूल और घर के बीच का डिस्टेंस है वो है लगभग 4 किलोमीटर। कितना है? लगभग नहीं, इन्होंने एग्जैक्ट बताया हुआ है आपको 4 किलोमीटर्स। ठीक है, स्वामी वॉक टू हिज स्कूल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम इन 30 मिनट। ठीक है, on reaching he finds that school is closed and come back in his friend's bicycle to home in 10 minutes. His average speed in kilometer per hour. अब आपको क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको क्या दिया हुआ है कि जब स्वामी पैदल चल करके जाता है, वॉक करके जाता है, ठीक है, तो जब वो वॉक करके जा रहा है तो वो इस डिस्टेंस को कितने मिनट्स में कवर करता है? 30 मिनट या हाफ आवर में। ठीक है, और जब वो व्हीकल से आता है, बाइसिकली व्हीकल से आता है, तो वो इस डिस्टेंस को 10 मिनट में कवर कर लेता है। अब आपको बताना है उसकी एवरेज स्पीड, है ना? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? तो अब आपको 2 टाइम दिए हुए हैं और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा? दोनों ही टाइम पर, ठीक है, दोनों ही टाइम पर आपको स्पीड निकालना पड़ेगी और फिर आप उसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो अगर मुझे किसी चीज की एवरेज स्पीड निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए याद रखिए S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय 2। इससे आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्पीड। अब S1 क्या है? मतलब कि वो स्पीड जो कि उसने पैदल चल के कवर की थी। ठीक है, तो S1 इक्वल्स टू हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं टाइम को T1 लिख रही हूँ,
क्योंकि डिस्टेंस तो आपका सेम है, लेकिन हमारा ये जो टाइम है वो अलग अलग है। तो S1 इक्वल्स टू हो जाएगा, डिस्टेंस है कितना 4 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है आपको 30 मिनट्स। अब यहाँ पे सॉल्व करने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए, ऑप्शंस को देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। देखिए सब कुछ किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो मतलब मुझे यहाँ पर किसकी यूनिट चेंज करनी पड़ेगी, टाइम की, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको किलोमीटर में पूछा था और किलोमीटर में ही आंसर देना है, तो हम किलोमीटर को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नीचे ये जो टाइम है वो आर में है, तो हमें इसको मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। और मैंने आपको जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब एक आर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। अब मिनट को आपको आर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते, अगर आर को मिनट में करते तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर मिनट को आर में करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स को आपको आर में कन्वर्ट करना है, तो 30/60 कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आर हो गया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 60/30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर आपकी यूनिट आ गई S1, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद इसी तरीके से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, इसी तरीके से हम S2 निकाल लेंगे। चलिए तो अपन S2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब S2, अब दूसरा डिस्टेंस कितना है आपका, दूसरा डिस्टेंस भी 4 किलोमीटर है, और लेकिन अब जब वो व्हीकल से आया था तो टाइम कितना लगा उसको, 10 मिनट लगे, ठीक है। अब आप इस 10 मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे, आर में कन्वर्ट करोगे, तो क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, आर में। हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 × 60/10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, क्योंकि 6 4 = 24, तो 24 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो अब यहां से ये जो हमारा S1 स्पीड थी वो कितनी थी, 8 किलोमीटर, और यहां से हमारी जो S2 स्पीड है वो कितनी है, 24। अब अपन को क्या करना है, एवरेज निकालना है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, S1 या एवरेज लिख देती हूँ प्लस S2/2। अब S1 कितना दिया हुआ, कितना आया हमारा 8, ठीक है, प्लस S2 कितना आया 24 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, एवरेज स्पीड जो है वो है हमारी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये देख लीजिए, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है तो आप स्पीड 1 निकालिए, स्पीड 2 निकालिए, और उसका एवरेज दैट इज उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगी उसकी एवरेज स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 16 किलोमीटर पर आवर, और जो कि बिल्कुल सही है, 16 किलोमीटर पर आवर ही हमें मिल रहा है। एक बार दोबारा से मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं कि भाई एक स्वामी नाम का बच्चा था जो जब पैदल जाता था तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 30 मिनट में कवर कर रहा था, और जब व्हीकल से जा रहा था तो वो उस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर रहा था, उस डिस्टेंस को वो 10 मिनट में कवर कर रहा था। हमसे पूछा गया एवरेज स्पीड बताओ कि कितना स्पीड उसकी एवरेज थी, तो सबसे पहले तो हमने पैदल चलने के टाइम पर उसकी स्पीड निकाली, जो कि कितनी आई, तो हमने निकाली इसको 8 किलोमीटर पर आवर। हमें यहाँ पर मिनट को आर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमें ऑप्शन में आर बोला गया था, ठीक है। तो हमने आर में इसको कन्वर्ट कर लिया,
ठीक है, तो कितना आया 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो स्पीड हो गई किसकी, जब वो वॉक करके जा रहा था। और जब वो व्हीकल से जा रहा था तो हमने उसके व्हीकल की स्पीड भी निकाल ली। तो व्हीकल से जाने वाली स्पीड जो थी वो कितनी आ रही थी, 24 किलोमीटर पर आवर। ये 24 किलोमीटर पर आ गई, वो 8 किलोमीटर पर आवर थी। एवरेज स्पीड निकालनी थी तो हमने एवरेज निकाल दिया S1 + S2, जो कि कितना आया 16 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहां से हमें क्वेश्चन समझ आ गया। आई होप आपको भी समझ में आया हो। ठीक है, वेल आप ये भी कर सकते हो कि जैसे यूनिट कन्वर्जन करना है तो पूरा सॉल्व करने के बाद आप मिनट को आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपको इजी नहीं लगेगा। इजी यही है, वो भी इजी हो सकता है, लेकिन आप अगर ऐसे करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो इसे आप क्या कहोगे? क्या वो रेस्ट पे है? रेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपनी जगह पर है, कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन पोजीशन कब चेंज होगी? जैसे मैं यहां खड़ी हूं ए पोजीशन पर, है ना, और मुझे कहां पहुंचना है, इस बी पोजीशन पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो क्या मैं रेस्ट कंडीशन पे हुई? नहीं, मैं अपने आप को मूव कर रही हूं। रेस्ट मतलब कि मेरी जो स्पीड है या फिर जो मैं वॉक कर रही हूँ वो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, एक ही जगह पर हूं। स्टेशनरी का अगेन मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर। स्टेशनरी मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं है, यहां पर मैं खड़ी हुई हूं, यहीं पर हूं। ठीक है, सर्किल का क्या मतलब होता है कि जहां से गए वहीं के वहीं आ गए। और दूसरा क्या है, सर्किल का क्या मतलब होता है कि जैसे यहां से कोई चीज शुरू हुई और वो वापस से कहां पर आ गई, ए पॉइंट पर ही आ गई, तो ये क्या हो कहलाएगा, उसका सर्कुलर मोशन। अब यहां पे क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विद टाइम। अगर मैं टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करूं, इसका मतलब कि मैं यहां से यहां आ गई, तो मैं क्या कर रही हूं, मैं मूवमेंट कर रही हूं, मैं मोशन कर रही हूं। मैं किस में हूं, मोशन में हूं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम इट इज सेड टू बी इन मोशन। ओके, एक पॉइंट और यहां पर आना चाहिए, क्या कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद अ रेफरेंस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम इट इज नोन एज मोशन। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट अ। अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, ठीक है, मोशन मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। सो बेसिकली यहां पे अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में, तो वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मोशन किस तरीके का है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं, सर्कुलर मोशन तो कुछ इस तरह से होता है, राइट। देन उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। तो इसके लिए जो सही वर्ड है वो है यूनिफॉर्म मोशन, है ना, क्योंकि पीरियोडिक मतलब क्या होता है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कोई चीज अगर मोशन कर रही है तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे पीरियोडिक मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, फिक्स्ड डायरेक्शन में मोशन करना, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट्स अ। एक जो सिंपल पेंडुलम होती है उसमें किस तरीके का मोशन एग्जीक्यूट होता है, किस तरीके का वो मोशन करती है? क्या वो पीरियोडिक मोशन करती है या ऑसिलेटरी करती है या फिर बोथ ए एंड बी? बेसिकली सिंपल पेंडुलम जो है वो किस तरह से चलती है, इस तरह से। एक कैसा मोशन करेगी, पीरियोडिक प्लस ऑसिलेटरी। पीरियोडिक मतलब एक रिपीटेड टाइम में अपने आप को रिपीट करे, एक फिक्स टाइम में अपने आप को रिपीट करे, ठीक है। ऑसिलेटरी मतलब एक मतलब वही फिक्स डायरेक्शन में अगर घूम रही है तो वो ऑसिलेटरी मोशन कर रही है। पीरियोडिक मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, जो चीज मोशन करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मोशन करती है तो वो पीरियोडिक होता है। ऑसिलेटरी का मतलब होता है एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का ही जो मतलब है वो पेंडुलम के साथ है, वो इक्वल डिस्टेंस भी कवर करती है, इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है और एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करती है। तो वो ऑसिलेटरी प्लस पीरियोडिक दोनों मोशन करती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है कि कोई चीज कितनी देर में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर यूनिफॉर्म मोशन इज, अब यूनिफॉर्म मोशन अगर है तो किस तरह से वो ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, किसी एक डायरेक्शन में एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर यूनिफॉर्मली कोई चीज चलती जा रही है एक ही स्पीड में, तो आप उसे यूनिफॉर्म मोशन कहोगे। ठीक है, मतलब कि वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर चल रही है। कर्व्ड लाइन इसका आंसर नहीं है, सर्किल भी नहीं है, ना ही पैराबोला है। इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में। तो इसी को आप क्या कहोगे, इसी को आप कहोगे स्ट्रेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या, अगर डायग्राम में यहां पर बनाऊं तो वो कैसा होगा, तो ये तो यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म की आप बात करो, इसका मतलब हर बार डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है, वेरी करता जा रहा है। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ जो डिस्टेंस अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बनाओगे तो आपको कैसी लाइन मिलेगी, तो आपको मिलेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज। अब यूनिट ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि किलोमीटर पर आवर होती है या फिर मीटर पर सेकेंड होती है या फिर मीटर पर मिनट होती है। तो आपसे सारे ऑप्शंस पूछे गए हैं, लेकिन अगर SI सिस्टम की बात करें जिसमें कि हमें डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड से डिफाइन की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग SI यूनिट ऑफ स्पीड हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, SI यूनिट अगर पूछी है दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड ही आपको आंसर देना है। क्लियर है, दैट इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द मोस्ट एक्यूरेट टाइम। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम आपको दे देगी, सैंड क्लॉक, वाटर क्लॉक, क्वार्ट्ज क्लॉक या फिर सनडायल। अब सैंड क्लॉक कैसे होती है, जिसमें ऊपर की तरफ दो बल्ब होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, उसमें भरी होती है सैंड। सैंड जब ऊपर वाले बल्ब से नीचे वाले बल्ब में आती है तो उससे हम एक लगभग टाइम निकालते हैं, मतलब कि हमें फिक्स टाइम नहीं पता होता, हम एक अंदाजा लगाते हैं कि हाँ 1 आवर हो गया है। ठीक है, तो मतलब उसमें क्या आपको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मिल जाएगा, क्या आप उसमें सेकंड्स निकाल पाओगे, माइक्रो सेकंड्स निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। आपको वो आवर तो दे देगी, लेकिन मिनट्स निकालने में, सेकंड्स निकालने में हमें काफी दिक्कत हो सकती है। फिर आती है वाटर क्लॉक, तो वाटर क्लॉक अगेन थोड़ा सा भी अगर बैलेंस डिस्टर्ब हुआ तो आपको वो सही वैल्यू नहीं मिलेगी। नेक्स्ट होती है क्वार्ट्ज क्लॉक और सनडायल। तो सनडायल भी कब काम करती है, जब आपको सन मिले, सन की जो शेडो है उस पर पड़ती है तो आपको ऑब्जेक्ट की शेडो से आप टाइम बता पाते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ सन में वो काम नहीं करेगा। और सेकेंड चीज क्या, जब मान लीजिए क्लाउडी वेदर है और सन नहीं निकला है तो फिर आप उस पर कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब सबसे बेहतर क्लॉक कौन सी होती है, क्वार्ट्ज क्लॉक होती है। क्लियर है, जो कि आपको एक्यूरेट टाइम देगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर। अब जितने भी ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो क्या होते हैं, जितने भी ऑसिलेटरी मोशन है मतलब कि जो अपने एक डिस्टेंस को फिक्स टाइम पर कवर कर रहे हैं वो क्या होंगे, रोटेटरी मोशन होते हैं। क्या रोटेटरी मतलब इस तरह से रोटेशन करना। ठीक है, तो रोटेशन तो कैसा भी हो सकता है, कभी ज्यादा तेज कभी धीमा, रोटेशन पर कोई डिफाइन नहीं है। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन मतलब कि वो जायंट व्हील जिस तरह से सर्कुलर मोशन करती है। और पीरियोडिक मोशन का क्या मतलब होता है, फिक्स टाइम इंटरवल में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होना चाहिए हर एक बार। ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, पीरियोडिक मोशन कहोगे। तो ऑसिलेटरी मोशंस जो है वो पीरियोडिक मोशंस होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ रिप्रेजेंट्स अ। अब मोशन जो होता है अर्थ के मून का, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड। द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ रिप्रेजेंट, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, कर्वीलिनियर मोशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा आपका पीरियोडिक मोशन, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो, क्योंकि
आपको सन के, हमारी अर्थ के अक्रॉस उसका मूवमेंट रहता है, तो जिसकी वजह से ही हमें क्या समझ में आता है कि हमारे जो डे नाइट का जो कॉन्सेप्ट आया है, जो आपकी मंथ का कॉन्सेप्ट आया है, वो उसी से आया। दैट मीन्स कि वो पीरियोडिक है, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही क्या होता है, आपको कभी सन फुल मून दिखता है, फिर धीरे 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 क्या होता है कि मून आपको नहीं दिखता है। ठीक, तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही सारी चीजें होती है, उसमें एक जैसा। क्लियर है? तो इसका मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। उसी से ही, क्योंकि अपन ने मंथ निकाले, अब हर बार मंथ अलग तो नहीं होते कि कभी 30 है, ठीक है, मतलब एक फिक्स टाइम हमें पता है कि भाई हाँ, इस इतने मंथ में आपके 30 डेज रहेंगे, इतने मंथ में 31 रहेंगे, फरवरी में 28, है ना। तो इस तरह से आपके लीप ईयर और सबका कॉन्सेप्ट जो है वो किससे बना हुआ है, इन सारी पोजिशन से ही, इसलिए इसका मोशन क्या कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होता है। अब सबसे पहले यहां पर अगर मैं ये पूछती कि यहां पर डिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो किलोमीटर भी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, मीटर भी, सेंटीमीटर भी और मिलीमीटर भी, है ना। लेकिन अगर यहां पर एसआई यूनिट की बात की गई है, तो एसआई यूनिट में हम डिस्टेंस की यूनिट क्या लेंगे, मीटर। क्या होती है, मीटर। नेक्स्ट है, द स्पीड ऑफ कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया हुआ आपको स्पीड। व्हाट इज द टाइम टू टेकन टू रीच फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 480 किलोमीटर्स। सो यहां पर आपको दी हुई है स्पीड ऑफ अ कार, दैट इज स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है ना, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 40 किलोमीटर कवर करती है। एंड आपको दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, मतलब आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। देन आपको बताना है टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस, मतलब कि सिटी का जो कि 480 किलोमीटर डिस्टेंस की थी, उसको अगर इस स्पीड में कार चल रही है तो वो कितनी देर में, कितने टाइम में इसको कवर कर लेगी। ठीक है, अब हमें यहां पर क्या पूछा है, हमें यहां पर पूछा हुआ है टाइम। क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। वेल, यहां अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे स्पीड पता है और अगर डिस्टेंस पता है तो मैं टाइम को यहां भेजूंगी और स्पीड को लेकर के यहां पर आ जाऊंगी। तो ये फॉर्मूला अब क्या हो जाएगा टाइम के लिए, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड कितनी दी हुई है, तो स्पीड दी हुई थी 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ था 480 किलोमीटर। अब यहां पर मैं स्पीड भी लिख देती हूं, कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपसे आर में ही, क्योंकि डिस्टेंस टाइम पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं करेंगे, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा 12। ओके, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, ये आर ऊपर पहुंच गया तो हो जाएगा 12 आर। ठीक है, सो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कितने देर में पूरा कर लेगी, 12 आर के अंदर। कितना देर में कवर करेगी, 12 आर में। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां से काफी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ अ पेंडुलम इज वाइब्रेटिंग एट 10 साइकिल पर मिनट, इट्स टाइम पीरियड इज। अगर कोई पेंडुलम जो है वो 10 साइकिल्स कवर करती है तो उसका टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड की बात करें तो होता है t इक्वल्स टू 1/f। अब f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, f क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी भी चीज की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट। ठीक है, पर सेकेंड या पर मिनट, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड होती है फ्रीक्वेंसी। अब आपसे क्या बोली हुई है कि आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन एफ, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। तो कितनी साइकिल थी भाई, 10 साइकिल्स थी, तो कितना टाइम पीरियड आएगा, तो 0.1 सेकेंड। ठीक है,
कितना आएगा आपका 0.1 सेकेंड। भाई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक पेंडुलम है जो कि वाइब्रेट कर रही है एट 10 साइकिल पर मिनट, इट्स टाइम पीरियड इज, अब आपको उसका टाइम पीरियड निकालना है। 10 साइकिल्स में वो टाइम वाइब्रेट होती है, तो 10 साइकिल्स का मतलब क्या है कि कितने सेकेंड्स में वो 10 साइकिल कवर कर रही है, ये आपको बताना है। तो आपको टाइम पीरियड अगर दिया निकालना है तो वो होता है 1/f, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। सो नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकेंड, है ना। सो एक सेकेंड में कितने साइकिल ले रही है, 10 सेकेंड्स, तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/t=1/f से यहां से हमने निकाल लिया 10 साइकिल्स थे क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी थी 10, सो अब क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नियरली ऑल द क्लॉक्स मेक यूज ऑफ, अब जितनी भी क्लॉक्स होती है, जितनी भी क्लॉक्स, वो किस मोशन का यूज करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब स्ट्रेट लाइन मोशन का क्या मतलब होता है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन करना, मतलब आप यहां नहीं मुड़े, कहीं भी नहीं मुड़े, और सिर्फ एक सिंपल लाइन में चल रहे हैं। नेक्स्ट इज पीरियोडिक मोशन, मतलब एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को कोई चीज अगर रिपीट कर रही है तो वो पीरियोडिक मोशन है। रैंडम मोशन का क्या मतलब होता है, अचानक से गोल घूम गई, कभी स्ट्रेट लाइन चली गई। सर्कुलर मोशन का मतलब सिर्फ सर्कुलर मोशन करेगी, वो भी फिक्स नहीं है कि कैसा मोशन, कभी तेज कभी धीरा, ठीक है। तो अगर क्लॉक की बात करें तो आप देखते हो कि आपको हर मिनट में एक 60 सेकेंड्स ही मिलते हैं, हर आवर में आपको 60 मिनट ही मिलते हैं। क्लियर है ना। दैट मीन्स कि इक्वल इंटरवल है सेकेंड्स का भी मिनट्स का भी, जिससे आर बनते हैं। तो इसका मतलब कि वहां पर क्लॉक्स में कौन सा मोशन होता है, क्लॉक्स में होता है पीरियोडिक मोशन, जो कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिवाइडेड है और रिपीटेड होता है। ओके, तो इसलिए क्या होगा ये पीरियोडिक मोशन। तो जितनी भी क्लॉक्स हैं वो सभी पीरियोडिक मोशन करती हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। अ बस ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 90 मिनट्स। एक बस जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हर बार जो भी क्वांटिटीज दी हुई है फटाफट से आप उसको लिख लें। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 50 किलोमीटर, कितने देर में कवर करती है, तो भाई टाइम यहां पर हमें दिया हुआ है 90 मिनट्स। कितना दिया हुआ है 90 मिनट्स। सो स्पीड ऑफ द बसेस, अब इस केस में आपको स्पीड निकालना है तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर डिस्टेंस लिख देती हूं मैं, अगेन एंड अगेन मैं ये फॉर्मूला इसलिए लिखती हूं ताकि स्टूडेंट्स को ये लॉन्ग टाइम तक याद रहे कि भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस कितना है 54 किलोमीटर। अब हम फिर से ऑप्शन को देखेंगे, क्या हर चीज किलोमीटर और मिनट्स में पूछी गई है, जी नहीं, हमें ऑप्शन में आंसर्स जो दिए हुए हैं वो मीटर पर सेकंड में है, इसलिए हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने आपको भी पहले ही बताया है कि अगर किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहली चीज तो बड़ी क्वांटिटी है किलोमीटर और मीटर है छोटी क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बड़ी से छोटी में कन्वर्जन करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 का, ठीक है, तो ये मीटर में बन जाएगा। और अगर मीटर से किलोमीटर जाते तो आप क्या करते, डिवाइड करते 1000 का। क्लियर है। चलो इसी तरीके से मिनट दिया हुआ है तो मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अगेन मिनट सेकंड से बड़ा होता है, तो 90 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी यार, मल्टीप्लाई करूंगी या डिवाइड करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मिनट बड़ा है और उसको मैं छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रही हूं। तो हो जाएगा 90 इंटू 60। क्लियर है। यहां से हम इसको 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे कैंसिल आउट करें, तो भाई आप 3 के टेबल से कर सकते हो। तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, दैट इज 24 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 24, कब आता है 24, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8 टाइम्स 3 8 जा 24, ठीक है। सो यहाँ पे अपन इसको 3 3 जा 9, ओके, देन ये 3 6 जा 18, ये 6 बचा, नीचे भी 6 है, 6 से 6 कैंसिल। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर हमने इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया था तो मीटर पर सेकेंड तो आ रहा है, लेकिन कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या हमें 10 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो जी हाँ, ये जो ऑप्शन नंबर डी है, बी है, वो दे रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर हो गया है। चलो ये तो हो गई बात भाई 23 क्वेश्चंस की। अब आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। अगर किसी
बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट का मतलब क्या होता है कि किसी ना किसी चीज के रिस्पेक्ट में, किसी चीज के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप या किसी चीज के, तो भाई अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है दैट मीन्स कि पोजीशन किस रिस्पेक्ट में चेंज होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स कि डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या होता है, वो होता है भाई आपका स्पीड। क्वेश्चन समझ में आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। तो पोजीशन का चेंज होना किसके रिस्पेक्ट में होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। और पोजीशन चेंज हो रही है दैट मीन्स कि मैं पहले यहां थी और यहां आ गई, दैट मीन्स कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया और अपनी पोजीशन को चेंज किया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मैं क्या आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्पीड को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या है, स्पीड है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 42 seconds to complete 20 oscillation. What is the time period? अब आपको टाइम पीरियड निकालना है ना। तो टाइम पीरियड अगर निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑसिलेशन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। सो आपके टोटल नंबर ऑफ टाइम पीरियड का अगर फॉर्मूला देखें, ठीक है, सो व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि आपके 20 ऑसिलेशन 42 सेकेंड्स में करती है। तो एक ऑसिलेशन वो कितनी देर में करेगी, या आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं भाई, ये हो जाएगा आपका कितना, टोटल नंबर ऑफ, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो टोटल टाइम था 42 और ऑसिलेशंस कितने हैं, 20, ठीक है। तो हो जाएगा 2.1 सेकेंड्स, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसको एज ऑसिलेशन करने में, 2.1 सेकेंड। मतलब कि एक सिंपल पेंडुलम जो है वो 20 ऑसिलेशन अगर 42 सेकेंड्स में कर रही है तो उसका आपको टाइम पीरियड बताना है। मतलब कि आपको ये बताना है कि एक ऑसिलेशन वो कितनी देर में करेगी। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेशन करके हम एक ऑसिलेशन निकाल सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितने, तो मतलब 2.1 सेकेंड। तो कितने ऑसिलेशन होंगे, 2.1 सेकेंड में एक ऑसिलेशन होगा, और ये आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 72 इंटू मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है भाई। 72 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, मीटर में, है ना। तो भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, आपको पता है 1000, है ना। 1 किलोमीटर इज 1000। अब ये बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में जाना है तो 72 इंटू 1000 हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर्स में। क्लियर है? चलिए, तो ये तो आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एक बार उसको साफ साफ लिख देते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर टाइम देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर, जिसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड्स में। तो सबसे पहले तो मैं 1 आवर को कन्वर्ट करूंगी मिनट में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 मिनट्स। फिर इसके बाद इस मिनट को मैं अगेन कन्वर्ट करूंगी सेकेंड्स में, तो क्या हो जाएगा ये 60 इंटू 60 सेकेंड्स। क्लियर हुआ? क्योंकि हमारे 60 मिनट्स थे जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना था, सेकेंड्स में। तो 60 के साथ एक बार और 60 करना पड़ेगा। मतलब अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो 1 आवर को अगर आप सेकेंड्स में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले आप आवर को मिनट में कन्वर्ट करोगे, मतलब एक आवर में 60 मिनट, तो वो हो गया मिनट में कन्वर्जन। अब उस 60 मिनट को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट्स में आपके कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो 60 इंटू 60 दैट इज कितने हो जाएंगे ये 1200 सेकेंड्स, है ना। 3600 क्लियर है? सेकेंड्स हो गया। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां पर मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देती हूं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 लिख दीजिए आप, ठीक है। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब इसको अपन कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 2 जा
12 और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, दैट इज 2 into 20, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 72 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करती हूँ तो वो क्या होगा? 22 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? क्योंकि हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा था 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए, सो यहाँ पे 26 के बाद हम पहुंच चुके हैं 27 पर। तो 27 में आपसे पूछा है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज। अब जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, क्या वो आवर होती है, मिनट होती है, सेकेंड या ऑल ऑफ दीज? अब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि एक चीज बना दी गई है, उसी को ही सबको फॉलो करना है। अब फिर भले ही आप उस स्टैंडर्ड का यूज करके उसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सेकेंड होती है। ठीक, उस सेकंड के अलावा अगर आप उसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप मिनट में भी कर लीजिए, आवर में भी कर लीजिए, लेकिन स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है टाइम की? सेकंड्स है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 सी, सॉरी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट, है ना, डिस्टेंस मूव्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर कर रहा है तो आप उसे स्पीड कहोगे ना। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस इन अ यूनिट टाइम, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। द स्पीड ऑफ व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय। अगर किसी स्पीड व्हीकल की स्पीड रिकॉर्ड करनी है तो हम किसकी मदद से निकालते हैं? स्पीडोमीटर। किससे निकालेंगे? स्पीडोमीटर। डिस्टेंस के लिए ऑडोमीटर यूज करते हैं। एमीटर जो है वो आपका करंट को मेजर करता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं हर चीज। एमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? करंट को मेजर करने के लिए। ऑडोमीटर जो है वो आपके डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करने के लिए, वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? सो स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज रिकॉर्डेड बाय स्पीडोमीटर, जैसा कि नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है, ऐसा मीटर जो कि स्पीड को मेजर करके बताए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन इट्स। अगर कोई एक सिंपल पेंडुलम है तो उसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा? पीरियड का मतलब कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन और ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करेगी? तो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। किस पर? लेंथ ऑफ पेंडुलम पर। वेट ऑफ बॉब पर नहीं करेगा। आप उसे एक अगर लेंथ है और आप उसे कितना भी उससे छोड़ोगे तो उससे ऑसिलेशन आपको वैसे ही मिलेंगे। लेंथ को कम ज्यादा करने से ऑसिलेशन जरूर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज जस्ट डिपेंड अपॉन वेट ऑफ द बॉब, लेंथ, both A and B or none of these. So the right answer is length. किस पर डिपेंड होगा? लेंथ पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। द करेक्ट सिंबल टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हमें रिप्रेजेंट करी जा रही है तो किससे समझ में आएगा कि स्पीड बताई है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 MP, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स लिख दिया है इन्होंने, या फिर सेकेंड अपॉन मीटर। तो सही अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 32। सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज। अब स्पीड की बेसिक यूनिट क्या होती है भाई? किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर। भाई देखिए हर जगह आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम दिख रहा है, लेकिन अगर बेसिक यूनिट की बात की जाए तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, और जिससे मिलकर के अगर स्पीड की यूनिट बनेगी तो वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही है। Next is question number 33. So which of the following can be used for measurement of time? इसमें से हम किस चीज का यूज measurement of time के लिए कर सकते हैं? A leaking tape या simple pendulum, shadow of an object during the day या blinking of eyes? अब देखिए इन सभी में हमारा बस नहीं है। That means कि leaking of tape का मतलब ये है कि अगर कोई नल में से पानी गिर रहा है तो वो क्या हर टाइम पर एक जैसा गिरेगा? ये कंफर्म नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है।
अगर शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो से आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि टाइम क्या हुआ है, ठीक है। वो सन डायल की बात अलग है कि जो कि स्पेशली वैसा ही डिजाइन किया गया था कि ऐसी जगह पर रखा जाता था कि भाई सन की पोजीशन से उस पर जो शेडो पड़े उससे आपको दिन का टाइम मिल जाए, लेकिन वो भी करेक्ट आपको बहुत एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं मिल पाती उससे। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, अब हमारी आंखें क्या हर बार एक टाइम पर ही ब्लिंक करती है? नहीं, कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार बहुत तेज हवा लगी, जैसे अभी जस्ट हुआ तो मैंने अपनी आंखें ब्लिंक कर दी, या फिर कभी होता है कि अगर मैं कुछ तेजी से बोल रही हूं तो आप अगर मेरी आंखों को ध्यान से देखें तो अलग टाइम पर अलग अलग बार ये ब्लिंक हो सकती है। तो ब्लिंकिंग ऑफ आईज भी बिल्कुल आपके टाइम को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। देखिए अभी मैंने आंखों को ब्लिंक नहीं किया, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होगा? वो होगा सिंपल पेंडुलम, क्योंकि ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट करती है, और जो चीज फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करे तो वो सिंपल पेंडुलम ही होगी, ठीक है। अब मेरा ध्यान मेरी ब्लिंकिंग पे ही चला जा चुका है। चलिए, सो इसका क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सिंपल पेंडुलम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। सो द क्लॉक यूज्ड नाउअडेज आर, आजकल जो क्लॉक यूज होती है वो क्या होती है? क्वार्ट्स, मिनट, सेकंड, ऑल ऑफ दीज। वेल, मिनट एंड सेकंड आर ये तो आपकी वो सारी क्वांटिटीज है जो कि टाइम से आपको मिलती है, लेकिन जो घड़ियां आजकल बनती है, जो वॉचेस यूज होती है वो होती है क्वार्ट्स, और अगर यहाँ डिजिटल यूज होता तो डिजिटल भी आजकल वॉचेस यूज होती हैं, उसका आंसर क्या होगा? क्वार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या MCQs of your chapter, that is chapter number 13, motion and time. Well, motion and time is very important chapter. कई बच्चों को ये टफ लगता है, लेकिन भाई अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेगा। इसके लिए आप मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, रिवीजन वीडियो को देख लीजिए। इन सभी को जब आप देखेंगे ना तो आपको सब कुछ आसान लगने लग जाएगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। क्लियर है? तो भाई एग्जाम की तैयारी को बहुत बेहतर करने के लिए अब हम MCQ को भी कर चुके हैं तैयार। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल हो। चैप्टर नंबर 13 के अलावा भी हमने आपको बहुत सारे चैप्टर्स के MCQ सॉल्व करवाए हैं। कहां से देखेंगे? तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए। मैग्नेट ब्रेन्स पर जाते साथ ही आपको अपनी क्लास, दैट इज क्लास 7 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको इस तरीके का फोल्डर दिखेगा। इस फोल्डर में जस्ट आपको साइंस पर वॉच नाउ करना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सिर्फ साइंस की बात नहीं है। मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है तो आप वॉच नाउ करें। वॉच नाउ करते साथ ही एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। उन चैप्टर के MCQs भी इसी लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वन शॉट रिविजन्स का अलग फोल्डर है, वहां से आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वीडियो और MCQs आपको इस वीडियो में, इस लिंक में, ये जो आपको जहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस दिख रहे हैं इसमें दिख जाएगा। जो भी आपको पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते साथ ही वीडियो ओपन हो जाता है, जिसको पूरा जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आ जाए तो भाई लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हम दे रहे हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर चैप्टर, सब कुछ आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 का MCQ सॉल्व। आई होप आपको चैप्टर 13 समझ में आया है। चैप्टर 14 की MCQ की स्टार्टिंग करें उससे पहले आप एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप जब MCQ करें तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।